उसमें भी अगर उन्होंने 3 शिष्यों का ही चयन किया तो उनकी कसौटी और शिष्यता को परखने की कसौटी अपने आप में अत्यंत कड़ी है। इतनी अधिक कड़ी है कि तलवार पे चलना तो शायद बहुत ज्यादा आसान है, मगर उनकी शिष्यता प्राप्त करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर और कठिन है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। और यह भी मुझे मालूम है कि इस शिष्यता को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना अधिक घोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ी, किस प्रकार से प्रकृति के बीच अपने आप को स्थापित करना पड़ा। और मैं सोचता हूं कि तपस्या के जितने भी प्रकार होते हैं उन सब प्रकारों में पूर्णता प्राप्त करता हुआ उस संपूर्ण ब्रह्म को अपने आप में स्थापित करके दिखा सका कि मैं उनके लिए एक सही शिष्य सिद्ध हो सकता हूं। और ब्रह्म में लीन हो जाना एक अलग प्रक्रिया है, ब्रह्म को अपने आप में स्थापित कर देना बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है, जो कि अत्यंत दुष्कर है। और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर देना सर्वाधिक कठिन और दुष्कर है, क्योंकि उस ब्रह्म को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया होती है। और जब भी कोई शिष्य उनकी आंखों में उस दिव्य दृष्टि से देखता है तो उसको अपना खुद का चेहरा, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार कृष्ण ने ज्यों अर्जुन के सामने मुंह खोला और उनको सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे सका, वह पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित होने की क्रिया थी। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न व्यक्तिगत हो जाएगा, मगर उन्होंने उससे पहले शायद 1000 बार मेरी परीक्षा ली होगी, 1000 बार कठिन से कठिन तपस्या करने की आज्ञा दी होगी। इस संसार में जहां गालियां, आलोचनाएं, छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार है, और उस धरती हुई अग्नि में मैं जहां सिद्धाश्रम में था, उस दिव्य आश्रम में मुझे यहाँ फेंक दिया गया। और उसके बावजूद भी जो मेरा उद्देश्य, जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं संपन्न करता जा रहा हूँ। और ऐसी कई स्थितियां होती हैं और उनमें सारी स्थितियों का पूर्ण निचोड़ ये होता है कि वह अपने आप में पूर्ण समर्पित हो और उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में तो भूलोक, सत्यलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, उन समस्त लोकों को अपने आप में समाहित करने की क्रिया और साधनाएं संपन्न की हों। उस हिमालय के उस बर्फीले स्थान पर जहां चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं, जहां पर वायु भी बर्फ के तूफान की तरह बहती है, और वहां अडिग रह करके उन साधनाओं को संपन्न कर सके, उस ब्रह्मांड को और उस ब्रह्म को अपने आप में लीन कर सके, ऐसी साधना अत्यंत ही दुष्कर है। और जो ऐसी साधना संपन्न कर सके और उसके बावजूद भी उसमें नम्रता रह सके, अहंकार नहीं हो, अपने आप में पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत कर सके और माया के द्वारा अपने शिष्यों को यह एहसास करा सके कि मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं, जो निरहंकारी हो, जिसमें अहंकार नहीं हो। शायद ये सब कसौटियां उनकी गुरु की, मेरे गुरु की रही होंगी, और शायद इन कसौटियों पर परखने के बाद ही शायद मुझे उन्होंने शिष्यता के लिए योग्य पात्र समझा होगा। मगर मैं तो इसको अपने जीवन का सौभाग्य समझता ही हूँ कि जिनको प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म और कृपाचार्य और उच्च कोटि के सन्यासी और योगी भी जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनके पास बैठने के लिए तरसते हैं, उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और दीक्षा दी। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। यह तो वे ही जाने कि उन्होंने मेरा ही चयन क्यों किया, और यह वे ही जाने कि उन्होंने 3 ही शिष्य क्यों बनाए। मगर ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वे बहुत कठिन और कठोर परीक्षाएं देते हैं, और उच्च से उच्च कोटि का योगी भी उनकी कसौटी पर खरा उतरता नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य रहा होगा, पूजन के पुण्य संस्कार रहे होंगे कि मैं उनके प्राणों का एक अंश बन सका, उनके जीवन की धड़कन बन सका, एक चेतना बन सका। उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की। मगर उससे पहले जिन यंत्रणाओं से, जिन साधनाओं से, जिन तपस्याओं से, जिन कठिनाइयों से और जिस प्रकार की कसौटियों से मैं गुजरा हूं, 10,000 सन्यासी योगी भी मिलकर के उन यंत्रणाओं से, उन साधनाओं से नहीं गुजर सकते। यह मेरे जीवन का एक साक्षीभूत सत्य है। और इसीलिए संभवतः अत्यंत कृपा करके उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। और इस प्रकार की कसौटी पर कसने पर बहुत 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 ही कम शिष्य खरे उतरते हैं।
संभवतः इसीलिए उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में हजारों वर्षों की आयु में 3 शिष्य ही बनाए। मेरा तो ऐसी धारणा है, ऐसा चिंतन है, ऐसा विचार है। तो मैं सिद्ध योगा झील के बारे में कुछ पढ़ा है, कृपया आप उसके महत्व में प्रकाश डालिए। तुमने एक प्रश्न करके शायद मुझे कुछ क्षणों के लिए वापस सिद्धाश्रम में मानसिक रूप से पहुंचा दिया है। सिद्धाश्रम की अनिवर्चनीय और आनंददायक कोई स्थान है तो वह सिद्ध योगा झील है, जो मीलों लंबी और चौड़ी है और उसका जल स्फटिक के समान स्वच्छ, निर्मल और गहरा है। सैकड़ों फीट गहरी झील होते हुए भी यदि हम एक सिक्का उस झील में डालें तो वह सिक्का तलहटी में जाने पर भी उस सिक्के के अक्षर हम पढ़ सकते हैं। इससे तुम कल्पना कर सकती हो कि वह सिद्ध योगा झील का जल कितना स्वच्छ और दिव्य होगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिद्ध योगा झील में स्नान करने पर शरीर की सारी कलमशता या शरीर का सारा मैल या शरीर की सारी छल, झूठ, कपट और जो जीवन की न्यूनता अपने आप में समाप्त हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस झील में स्नान करने से स्वतः ही साधक का कायाकल्प हो जाता है, स्वतः ही बुढ़ापा यौवन में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः ही सारे शरीर की झुर्रियां मिट जाती हैं, बाल काले हो जाते हैं, शरीर का संतुलन अपने आप में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पूरे शरीर का परिवर्तन हो गया हो, पूरे मन का परिवर्तन हो गया हो, पूरे जीवन का परिवर्तन हो गया हो। ऐसा वास्तव में ही जल और ऐसा स्थान जहां पर हजारों हंस विचरण कर रहे हो, जहां पर स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा हो, जिसके किनारे पर बैठने से एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति हो रही हो, उस सिद्ध योगा झील का वर्णन तो वेदों में भी आया है। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि मैं अपने जीवन का सौभाग्य ये समझता हूं कि यदि मुझे सिद्धाश्रम झील में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वयं मेनकाएं, रंभा और उर्वशियां इस प्रयत्न में रहती हैं कि उनमें स्नान करके हम अपने यौवन को और अपने सौंदर्य को अक्षुण्ण रख सकें। वास्तव में वह एक आनंद की गुनगुनाहट है, एक जीवन की धड़कन है, एक चेतना है, एक मधुरता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही, उसके किनारे बैठना ही, उसमें स्नान करना ही जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता का बोध है। इसलिए जितना महत्व सिद्धाश्रम का है, शायद उतना ही महत्व सिद्ध योगा झील का है, क्योंकि वह झील अत्यंत पवित्र है, कायाकल्प करने में सक्षम है और पूर्णतः बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित करने के लिए और मृत्यु को अमृत्यु में बदलने के लिए उसका जल अपने आप में पूर्ण साक्षीभूत रहा है। इसीलिए सिद्धाश्रम झील या सिद्ध योगा झील का वर्णन वेदों में भी, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी, देवताओं के मुंह से भी, ऋषियों के मुंह से भी बार बार उच्चारित रहा है कि मैं अपने जीवन में साधना उस क्षेत्र में पहुंचूं कि मैं सिद्धाश्रम जा सकूं, सिद्ध योगा झील में अवगाहन कर सकूं, उसके किनारे बैठ सकूं, वहां के सुंदर हंसों की किलोल देख सकूं, उसके किनारे नृत्य करती हुई साधिकाओं को अपनी आंखों से अनुभव कर सकूं और उन योगियों को समाधिस्थ होते हुए साधना करते हुए देख सकूं। ऐसी आकांक्षा, ऐसी इच्छा तो प्रत्येक साधक, योगी और सन्यासी की रही है। इसलिए सिद्ध योगा झील तो अपने आप में एक अद्वितीय सुख है, एक आनंद है, एक पूर्णता है और एक तृप्ति है। के बारे में हम लोगों को और कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है। विजय लक्ष्मी, तुमने बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया है। अगर हम उसको और पूरे सिद्धाश्रम को शब्दों में बांध सके ये तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि करोड़ों गुना आनंद को और करोड़ों गुना माधुर्य को कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। वह तो वहां पर प्रत्यक्ष देखने पर ही उसके आनंद की पूर्णता और तृप्ति अनुभव हो सकती है। मगर जब तुमने जिज्ञासा करी ली है तो वहां पर कुछ विशेषताएं हैं। एक तो चारों तरफ एक अद्वितीय शांति और आनंद की फुहार से
एहसास होती रहती है, महसूस होती रहती है। दूसरा सिद्धाश्रम की विशेषता है कि 24 घंटे वहां दूधिया प्रकाश सा बना रहता है। न सूर्य की प्रखरता होती है, न रात्रि के अंधकार की छाया होती है। 24 घंटे एक ऐसा प्रकाश, दूधिया प्रकाश, जो अत्यंत शीतल, मधुर और आनंददायक हो, ऐसा प्रकाश बिखरा हुआ रहता है। तीसरा, उस सिद्धाश्रम की यह विशेषता है कि वहां अगर मैं कहूं कि लाखों तरह के पुष्प और कमल विकसित हैं, जो भारतवर्ष में कहीं पर विकसित नहीं है। हजारों तरह के पुष्प खिले हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे पुष्प मुरझाते नहीं हैं, वे गिरते नहीं हैं, वे खिले हुए रहते हैं, चिर यौवनमय रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधिका, प्रत्येक साधक के ऊपर मृत्यु की छाया नहीं पड़ती। काल उनको छीन नहीं सकता, बुढ़ापा उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उस सिद्धाश्रम में मृत्यु और बुढ़ापा जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए वहां की वायु में एक संगीत है, थिरकन है, गुनगुनाहट है, एक मधुरता है। ऐसा लगता है कि जैसे अद्वितीयता और आनंद है। वहां जाते ही एकदम से स्वतः समाधि लगाने की प्रक्रिया बन जाती है, और ऐसा स्थान, ऐसा स्थिति बन जाती है कि हम पूर्णतः अपने आप में डूब गए हों। उस संगीत के माध्यम से जो निरंतर वहां देव संगीत गुंजित धीरे धीरे हो रहा है, उसको सुनकर के मन को एक अपूर्व और अद्वितीय तृप्ति से अनुभव होती है। कहीं पर यज्ञशालाएं हैं और उच्च कोटि के योगी यज्ञ कर रहे हैं। कई स्थानों पर सन्यासी सैकड़ों वर्षों से समाधि लगाए हुए साधनाएं कर रहे हैं। कहीं पर साधिकाएं किलोले कर रही हैं, विनोद कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। कहीं पर अगर आप देखें तो अप्सराएं स्वतः नृत्य कर रही हैं, उत्साह से भर रही हैं, उछाल कर रही हैं। कहीं पर सिद्ध योगा झील के किनारे हुए सिद्ध योगी और साधिकाएं और साधक बैठे हुए हंस की किलोले कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं पर उस सिद्ध योगा झील में उस स्फटिक नावों के माध्यम से विचरण कर रहे हैं। कुछ लोग और कुछ साधक बैठे बैठे उस संपूर्ण दृश्य को अपने आप में समेटने की क्रिया करते रहते हैं। सभी अपने आप में मस्त और आनंद की अनुभूतियां करते रहते हैं। इसलिए वहां का वातावरण एक अद्वितीय सुगंध से आप्लावित है। वहां की हवा में एक गुंजरण है, एक संगीत है, एक थिरकन है। वहां पर अपने आप पूरा हृदय और पूरा शरीर ऐसा आनंद से भर जाता है कि जैसे नाचने की इच्छा होती है। हर क्षण उन ऋषियों और उन योगियों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में इसके सामने स्वर्ग तुच्छ है, नगण्य है, कुछ है ही नहीं। वहां की मिट्टी स्वर्णिम मिट्टी है, वहां की वायु सुगंधमय वायु है, वहां के पुष्प हजारों तरह के लाल, पीले, गुलाबी, हरे सैकड़ों रंगों के झूमते हैं। जहां पर हिरण कुलांचे भरते हैं, कहीं पर किसी साधु और सन्यासी की पीठ से हिरण अपने सींगों से उनको खुजाता है। कहीं पर कोई साधिका उस शिशु हिरण के बच्चे को, शिशु को अपने गोदी में लिए हुए बड़ी मुग्ध भाव से उस दृश्य को देख रही होती है। कहीं पर हास्य चल रहा है, कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं, कहीं साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, और सारा जहां पर मीलों तक आप सिद्ध योगा झील के किनारे किनारे और सिद्धाश्रम में जाएं तो प्रत्येक दृश्य अपने आप में एक दूसरे से हटकर है। ऐसी इच्छा होती है कि दृश्य हम हजारों वर्षों तक देखते ही रहें, और प्रत्येक दृश्य अपने आप में भावपूर्ण होता है, मन को एक आप्लावन से भर देता है, एक सुगंध से भर देता है, एक मस्ती से भर देता है। इसलिए उस सिद्धाश्रम को और उनके गुणों को, वहां की कल्पवृक्ष को, वहां के नृत्य को, वहां के देवताओं की स्थितियों को, वहां के योगियों की स्थितियों को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह तो जीवन का सौभाग्य हो कि हम सशरीर अपने गुरु के साथ वहां जाएं और वहां काफी समय व्यतीत करें, देखें। और मैं सोचता हूं कि एक बार गया हुआ व्यक्ति की इच्छा होती ही नहीं कि वह इस दलदल में, इस स्वार्थ में, इस छल में वापस आने की इच्छा जागृत हो। मगर जो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जिनका जीवन का सौभाग्य होता है, जिनमें जीवन में गुरु ऐसे प्राप्त हो जाते हैं, और जो कसकर अपने गुरु का हाथ पकड़ सकता है, और निश्चय ही इस संपूर्ण आनंद को अपने जीवन में, तन मन में
अंग अंग में उतार सकता है, देख सकता है, मस्त हो सकता है, नृत्य कर सकता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।